अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बायोलॉजी क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है। आपके पास सिलेबस यहाँ पर है, आप सिलेबस देख सकते हैं। और आपने अभी तक सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दूंगा, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिलेबस के नीचे आएंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको दिखाया। तो आप 8 नंबर पर आए, 39 पेज नंबर पर आए, ठीक है। वहाँ से हम देख लेंगे। यहाँ पर हम बायो के सिलेबस के ऊपर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर बायो का सिलेबस यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर है जिसके 8 मार्क्स हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के 8 मार्क्स हैं और इसमें लॉन्ग आंसर आता है। इसमें लॉन्ग आंसर आता है, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। आपके पास 3 लॉन्ग आंसर आते हैं, जिसमें बायो में एक आता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक और इसमें एक आता है। और लाइफ प्रोसेस में एक लॉन्ग आंसर आता है, ये बात याद रखना। और मैं आपको अभी मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर लाइफ प्रोसेस का एक लॉन्ग आंसर आएगा और आर आएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आर होता है। और यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा सब कुछ, अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के यहाँ पर 6 मार्क्स हैं, ठीक। और यहाँ पर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के आपको 6 मार्क्स हैं। और नीचे आओ तो यहाँ पर आपको 2 चैप्टर और मिलेंगे, हेरिडिटी का और आवर एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी के आपकी 3 मार्क्स हैं और आवर एनवायरनमेंट के 5 मार्क्स हैं। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो ये हेरिडिटी वाला चैप्टर है इसमें एवोल्यूशन डिलीट हुआ है, वो बात याद रखो। पहली बात, इसमें एवोल्यूशन डिलीट हुआ है, एवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट ही डिलीट सब कुछ, ठीक है। एवोल्यूशन डिलीट, एवोल्यूशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने, एवोल्यूशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से क्वेश्चन आएंगे, बस इतना आपको करना है। और जो फॉसिल्स वगैरह आते थे, फॉसिल्स का तो हर साल क्वेश्चन आता था, अब वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एवोल्यूशन नहीं है और फॉसिल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पहली बात याद रखना यहाँ पर। और आवर एनवायरनमेंट के वही सिलेबस हैं, इसमें 5 मार्क्स हैं, ठीक। यहाँ पर आपने सिलेबस देख लिया है, सिलेबस आपने देख लिया है। तो अब हम चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ, ठीक है। वहाँ से भी बहुत सारे डाउट्स हमें क्लियर होंगे। यहाँ पर हम आए हैं मॉडल पेपर की तरफ। यहाँ पर आप देखते हैं साइंस का मॉडल पेपर है, टाइम 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं, जो मैंने आपको बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और मैं आपको एक बात बता के चलूँ कि अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो मॉडल पेपर की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, वहाँ से आप सारे के सारे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है 18 MCQs आएंगे, 18 MCQ प्लस असिस्टेंट रीजन जो भी वो देंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं, उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और 2 मार्क्स से आपको पता है 10 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के भी पता है, ठीक है। यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर मुझे कुछ आपको बताना है। यहाँ पर आप नीचे आओ तो यहाँ पर आपको ये, हाँ, ये मुझे बोलना था आपको, यहाँ पर हमने ऐसे दिया, ठीक ठीक ठीक। ये वाला देखो, मॉडल पेपर का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इस पर फोकस करो। इन्होंने क्या कैसे किया है, इनको पार्ट्स में डोनेट किया है, क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस का, सॉरी एक बात, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5 मार्क्स इसके हैं, 2 इसके, 2 इसके और 1 इसके, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, गिवन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ, ठीक है। ये जो है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। और हाउ एंड वेयर डज फैट डाइजेस्ट, तो इसकी तो बात करिए, या तो ये लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है या तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है ये लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है, ये वाला लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है। हाउ एंड वायर डज फैट डाइजेस्ट, ठीक है। हाउ कैसे, एंजाइम्स की बात करेंगे, और वायर कहाँ फैट डाइजेस्ट होता है। आई थिंक ये लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है। और ये 2 क्वेश्चन मिला के यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम नीचे थोड़ा आए तो यहाँ पर व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट इज इक्वेशन, ये लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है। और डिफाइन ए रिफ्लेक्स आर्क, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। विच हार्मोन रिलेटेड ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन मिल के भी आ सकते हैं। मॉडल पेपर ही हमें बोल रहा है कि क्वेश्चन मिल के आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन पर तो आपको जाना नहीं कि एक ही क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर इसमें, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और ये वाला क्वेश्चन, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन एंड व्हाट, ये वाला, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में है, आपको रिप्रोडक्शन में ये वाला क्वेश्चन है। और मैं आपको ये भी बता के चलूँ कि यहाँ पर, हाँ, ये वाला क्वेश्चन अवर एनवायरनमेंट से लिया गया है। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मॉडल पेपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर आपको ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन भी बहुत बोलते हैं। लेट मी शो यू, ये वाला 26 वाला ये भी बायो से लिया गया है, 25 वाला ये भी बायो से लिया गया है, 27 वाला ये भी बायो से लिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटर 28 ये भी बायो से लिया गया है। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको मॉडल पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज आज मैं बोलूँगा ये कैसे करने हैं, बहुत कुछ मैं बोलूँगा इसके बारे में, तो फिर टाइम ज़्यादा लगे तो फिर हमें वीडियो में भी बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर।
यहाँ पर हम आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले जो मैंने आपको अभी सिलेबस में बताया है कि हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स एक चैप्टर था, और इसमें आप जेके बॉस वालों ने क्या किया है, जेनेटिक्स जो है वो पोर्शन हटा दिया गया है, ठीक है, और ये वाले सारे के सारे टॉपिक्स हटा देंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, और जिससे क्वेश्चन आते थे हर साल, क्योंकि हर कोई करेगा, वो है फॉसिल्स के बारे में, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे तो वहाँ से फॉसिल्स का क्वेश्चन आपको ज़रूरी मिलेगा, और एवोल्यूशन का भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसलिए अब ये टॉपिक हैं ये सारे के सारे हट गए हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है। और अब इसका जो अपडेटेड सिलेबस है वो ये है, यहाँ पर देखो अपडेटेड सिलेबस, और इसमें 3 मार्क्स हैं, और यहाँ पर आप याद रखोगे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके साथ आर होगा, ये कंपलसरी है, क्योंकि हमने पहले ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखे है सिलेबस में, ठीक है। 3 मार्क्स के साथ आर होगा, मॉडल पेपर में भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख लो ये इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जेनेटिक्स डिलीटेड, खत्म खेल। नीचे यहाँ पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ कि दावन किस यहाँ पर आई हैं 2024 की दावन किस मौजूद है हमारे पास। तो अगर आप वो मतलब डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो बहुत सारी वेबसाइट्स उसके लिए आपको पैसा मांग रही है, बट हमारी वेबसाइट पे डाउनलोड की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसका जो प्राइस इन्होंने रखा है 150, बट हम फ्री में दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री, ठीक। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर लाइव प्रोसेस है, पहला चैप्टर है, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस में आपको 5 मार्क्स है, सॉरी एक सेकंड, लाइव प्रोसेस में आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स टोटल, इसमें 8 मार्क्स हैं, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा तो 3, तो टोटल 8 मार्क्स आएंगे, ठीक है, ठीक है, ख़त्म। और याद ये भी आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी, 5 मार्क्स जब एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स, ये लॉन्ग आंसर आता है। अब लॉन्ग आंसर जो आते हैं वो आते हैं हर किसी सीरीज़ में सेम, मैंने बता दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो में। अब क्या होता है, जो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें 3 मार्क्स जिसका और होता है, ये हर किसी सीरीज़ में डिफरेंट था, ये हर किसी सीरीज़ में डिफरेंट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये मैं इस दावे पे कहता हूँ कि 2024 का जब हमने पेपर एनालिसिस किया है उसमें हमने देखा XYZ सीरीज़ में ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन लाइव प्रोसेस से डिफरेंट थे, इसकी बुनियाद पर हम बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट थे, याद रखना। यहाँ पर कौन कौन देखो क्वेश्चन के जो टर्न थे वो बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है, 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन देता है, ठीक है। और ट्रेंड बहुत ज़्यादा, मतलब हर किसी टॉपिक में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि सीरीज़ 3 सीरीज़ हैं और हर किसी सीरीज़ में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं, और आपको जो इसमें ठीक लगे आपके हिसाब से, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे तो मेरा हक बनता है कि आपको मैं मतलब हर कोई क्वेश्चन दिखाऊं कि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लाए हैं जो भी अभी तक जेके बॉस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, ठीक है। ऐसे ही अगर अपनी लैंग्वेज में याद रखोगे, हिंदी, उर्दू या कश्मीरी में, मतलब कैसे क्या होता है हीमोग्लोबिन कम होने से ऐसा होता है, ठीक है, तो फिर वहाँ अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है। ये भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल प्लांट्स, वाटर, मिनरल, फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक वाटर जाइलम से, फूड फ्लोएम से, ठीक है। ऐसे ही आप मतलब एक एक दो, अगर आप इस क्वेश्चन को याद करोगे तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। मेरा मानोगी तो आप, अगर मैं आपको इसमें 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप 20 क्वेश्चन मत करिएगा, ये गलत बात है ना। आप 20 क्वेश्चन, मेरा तो हक है मुझे 20 क्वेश्चन देना है, आप 20 क्वेश्चन नहीं कर लेगा, आप अपने हिसाब से 10 क्वेश्चन इसमें ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उस तरीके से दिए, मैं आपको भी दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन उस तरीके से दिए हुए हैं कि मतलब वो मैच हो रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप क्या करो, मेरे हिसाब से आप क्या करो, आप उठाओ, लाइक पहला डाइजेशन है डाइजेशन, ठीक, आपने डाइजेशन उठाया, अब डाइजेशन से आप एक क्वेश्चन को लर्न करो अपने हिसाब से। अब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को लर्न करो, आपकी मर्जी है, 2 क्वेश्चन को लर्न करो या 1 क्वेश्चन को लर्न करो, मगर वो क्वेश्चन लर्न करना है जिससे कोई भी डाइजेशन का क्वेश्चन आए, फिर से सुनो, जिससे कोई भी डाइजेशन का क्वेश्चन आए वो आप वहाँ पर मतलब आराम से उसका आंसर लिख सकते हो। अब समझ आया। आप रेस्पिरेशन का करो, रेस्पिरेशन के आप 2 क्वेश्चन लर्न करो, ठीक है। रेस्पिरेशन से फिर कोई भी क्वेश्चन आए, आपका इतना कॉन्सेप्ट, आपको इतनी मेमोरी होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन को हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, और वापस यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक।
ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं जीके बॉक्स के एग्जामिनेशन में। लाइक फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर है, फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चन एक दो लर्न करो बस, फिर कोई भी क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस के जरिए आए तो वहाँ पर आप लिख सकते हो कुछ भी फिर, ठीक है। वहाँ पर फिर ये नहीं देखना होता है ये क्वेश्चन आया अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे इसको फिर लिखूँगा, फिर जो दिमाग में आपको आए वो लिखना पड़ता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको परफेक्ट वो आता नहीं है फिर भी आपने अपने हिसाब से इसको बना लिया, 5 मार्क्स नहीं तो 4 मार्क्स देगा, अब 4 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स देगा। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं तो 0 मिलेगा, अब कुछ लिखा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, सीधी सी बात है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन फंक्शन। ये जो न्यूरॉन वाला ये है न्यूरॉन, नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन। न्यूरॉन तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आएगा, ब्रेन में आएगा ना, न्यूरॉन तो ब्रेन में आएगा, ये तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पर आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, न्यूट्रिशन में यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आप देखना, कितने क्वेश्चन न्यूट्रिशन में आए हुए थे। एक्सक्रीटरी में क्वेश्चन 2-3 लर्न करो बस, इतना आएगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाओ, किडनी वगैरह इस पर थोड़ा डिटेल रखो अपने दिमाग में। तो मैंने बोला भी रेस्पिरेशन में थोड़ा सा कर लो, रेस्पिरेशन डायग्राम कर लो बस, और थोड़ा थोड़ा ऊपर से कॉन्सेप्ट थोड़ा रख लो तो खत्म किया। लेकिन हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पर भी क्या क्वेश्चन आया था ऊपर देखो, ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन न्यूट्रिशन, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आया था, यहाँ पर देख लो, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे, तो इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ अगर आप क्वेश्चन 10 इसमें चूज़ करोगे जो कि मतलब मैचिंग क्वेश्चन होंगे या इवन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, डाइजेशन में दो, रेस्पिरेशन में दो, फोटोसिंथेसिस में दो, न्यूट्रिशन में दो, ऐसे ही क्वेश्चन 10-12 याद करोगे तो उससे आपको सारा बनेगा। बट इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, इसी के हिसाब से। न्यूट्रिशन, ठीक है, फिर से न्यूट्रिशन आया, ठीक है। देखो डिफाइन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूडिंग प्लांट्स, पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड वगैरह करता है, तो जाइलम आपको मतलब मिनरल्स वाटर वगैरह करता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यही यहाँ पर बोल रहा है, अगर आप वो ऊपर वाला क्वेश्चन पहला दूसरा क्वेश्चन लगभग था वो करोगे तो ये भी यहाँ पर आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन इजी है, इसलिए मैंने पूरा डाइजेशन के 1-2 क्वेश्चन कर लो, फिर उसी से होगा, ठीक है। नीचे आओ, फिर से वही ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूडिंग प्लांट्स, फिर तो एक क्वेश्चन तो रिपीट है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला ये है। नेम द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है। व्हाट इज फिर से न्यूट्रिशन का क्वेश्चन मैंने बोला रिपीट होते हैं भाई, मेजर कंसेप्ट न्यूट्रिशन, वही क्वेश्चन ऊपर वाला। डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ मैन इन मैन, ठीक है, वही क्वेश्चन ऊपर वाला। डाइजेशन मतलब करना है एक क्वेश्चन आपको। डिस्क्राइब द वेरियस पाथवे इन विच ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है। कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, गिव द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ये वाला क्वेश्चन। ब्लड में भी 1-2 क्वेश्चन लर्न कर लो, ठीक है। न्यूट्रिशन, फिर से क्या है न्यूट्रिशन, कितने बार आया न्यूट्रिशन, बहुत बार। डाइजेशन कितने बार, बहुत बार। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये करने की ज़रूरत आपको कुछ भी नहीं है, ये वाला इसमें क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत कुछ नहीं, बट ये आपके सामने होना चाहिए। इसमें आप 10-12 क्वेश्चन आप निकालो खुद ही, फिर उन्हीं को लर्न करो, मतलब उस तरीके से निकालो कि मेरा सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ, वही एक बात है भाई, ऊपर भी जाइलम फ्लोएम, नीचे भी जाइलम फ्लोएम। अब आप एक बार जाइलम फ्लोएम को थोड़ा रटोगे, आराम से देखोगे कि क्या कैसे इनकी फंक्शन होती हैं, तो सीधी सी बात है, फिर कोई भी क्वेश्चन आए उन पर तो लिखोगे ना, यही वही वही डबल सर्कुलेशन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। आजकल तो ये क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी 1-2 बार तो आया हुआ क्वेश्चन है ना, ऊपर भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये फिर यहाँ से रिपीट हुआ। डबल सर्कुलेशन, वही क्वेश्चन है ऊपर वाला। आर्टरी और वेन, क्योंकि 3 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा आपको लाइव प्रोसेस में, तो उसमें ये भी आ सकता है, मगर ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इस साल तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर पिछले साल भी थे बट इस साल भी आएंगे, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत बनती है 3 मार्क्स की, कुछ भी दे सकते हैं ये लोग। नेम द कॉन्स्टेंट ऑफ ब्लड, वही बात है, ऊपर वाली, ऊपर भी यही क्वेश्चन था, नीचे भी यही क्वेश्चन था। ह्यूमन हार्ट, करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कर लो, ठीक है, कभी आता है, बट ऐसा आया हुआ क्वेश्चन नहीं है।
यहाँ पर मैंने कुछ और भी क्वेश्चन दिए हैं। एक्सिट्रिस्टम ऊपर हुआ क्वेश्चन, ये ऊपर था एक क्वेश्चन। नेफ्रॉन भी ऊपर था तो ये रिपीट हुआ है। नेफ्रॉन ऊपर था, ये रिपीट हुआ है। क्राइटेरिया डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, या आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रोल ऑफ HCl ड्यूरिंग डाइजेशन में आपको एक क्वेश्चन लर्न करना है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर क्वेश्चन करना है लर्न। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन है, रिपीट है फिर से। रॉ मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये वाले कुछ नहीं है, सारे के सारे ऊपर हैं, ठीक है। ऊपर वही क्वेश्चन हैं, ठीक है, बस रिपीट हुए हैं। नेम द एंजाइम विच डाइजेस्ट फैट, हाउ आर फैट इज एब्जॉर्ब्ड, व्हाट इज द साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, तीन है, इनको आपको करना पड़ेगा क्योंकि तीन मार्क्स के इस साल है, इसलिए। यहाँ पर हमारा लाइफ प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और अब हम चलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हमारे 6 मार्क्स हैं, एक सेकंड, हाँ 6 मार्क्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हैं। इसमें जब मैंने देखा कि पिछले साल के पेपर जब मैंने उठाए तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 1 MCQ आता है। और MCQ मैं नहीं दिखा रहा हूँ किसी भी वीडियो में, मैंने भी MCQ नहीं दिखाए क्योंकि MCQ की जो प्रॉब्लम है, सॉरी जो MCQs हैं उनको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाले जो वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये बहुत बड़े बनते हैं, फिर 40 मिनट्स के, 50 मिनट्स के, 1 घंटे के, तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे को देखने में, मतलब फिर बहुत टाइम जाता है इसको देखने में। कॉन्सेप्ट मतलब क्लियरेंस भी मिलती हैं बट देखने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी करता हूँ कि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विच एनिमल्स और प्लांट हार्मोन इज असिस्टेड विद द फॉलोइंग सेकेंडरी कैरेक्टर्स आर प्यूबर्टी, और यहाँ पर इनवर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट गोइटर वगैरह, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स से इसमें क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स का। डायबिटीज़ पेशेंट को हम क्यों इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं, हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज क्रिएटेड इनटू द ब्लड, सीधी सी बात है, इमरजेंसी हार्मोन है लगभग, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, डिस्कस इन देखो इन क्वेश्चन में, एक सेकंड, ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, सीधी सी बात है। डिस्कस एनी वन टाइप ऑफ हार्मोन विद इट इज फिजियोलॉजिकल रोल। आप क्या करोगे, अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। जीके बॉस ने रिसेंटली क्वेश्चन बैंक दिए हैं अपने वेबसाइट्स पर, क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक्स को अपलोड किया है। अब जब मैं उन क्वेश्चन बैंक्स को एनालिसिस करता हूँ अपने हिसाब से, एक सेकंड, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, मैं आपको क्वेश्चन बैंक पे ले जाऊंगा, ठीक है। आप ऐसे ही रहो, मैं आपको क्वेश्चन बैंक पे ले जाऊंगा जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि जेके बॉस ने जो रिसेंटली क्वेश्चन बैंक दिए हैं क्लास 10th के, उन्होंने उनमें से कितने क्वेश्चन मतलब कैसे दिए हैं क्वेश्चन बैंक, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। उनमें हम 3 मिनट भी अगर देंगे तो उससे आपको थोड़ा क्लियरनेस मिलेगी, ठीक है भाई। एक सेकंड वेट करो आप, मैं आपको वहीं पर ले चलता हूँ। ये है हमारे जेके बॉस वालों की क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन बैंक हमारे हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताया, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको आ भी सकते हैं, आपके पास डायरेक्ट भी आ सकते हैं, आपके पास सब कुछ आ सकता है, MCQ भी आ सकते हैं। इन्होंने दिए हुए क्वेश्चन है, आपको तो पता ही नहीं होगा क्वेश्चन बैंक क्या है, मैं सच बता रहा हूँ, आपको पता ही नहीं होगा जेके बॉस ने क्वेश्चन बैंक दिए हैं, किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखो भाई, जेके बॉस ने क्वेश्चन बैंक दिए हैं क्लास 10th के, आपको ये करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक PDF में लगभग 60+ क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितने करोगे भाई, करोगे कितने? अब PDF तो आपको चाहिए इसके, तो वो भी आपको मिलेगी, हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो भाई, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख कितने दिए हैं उन लोगों ने, कर लो, इतना कर पाओगे। और इसमें आधे क्वेश्चन आए भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्यों आपको ले चला, यहाँ पर अगर आप फोकस कर लो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन, और उस क्वेश्चन पर फोकस करो। अब मैंने क्या किया है भाई, मैंने इसको मतलब जो क्वेश्चन बैंक है जेके बॉस की तरफ से और जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक मतलब यहाँ से एक लाया है, यहाँ से दूसरा लाया है। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ व्हाट इज़ द प्लांट, क्या मैंने दिखाने वाला हूँ, एक सेकंड, हाँ, प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, डिस्कस एनी वन टाइप ऑफ हार्मोन विथ इट इज फिजियोलॉजिकल रोल, ये है ना। अब व्हाट इज प्लांट हार्मोन, फिर से वही, नेम 2 प्लांट हार्मोन एंड स्टेट 1 फंक्शन ऑफ ईच, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ जो है मैंने यहाँ लिखा है, एक सेकंड, ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन का कर लो। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर आओ, एक सेकंड, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने, यहाँ पर आओ, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर फोकस करो। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन बैंक में, स्टेट 2 फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन। अब ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है भाई, हमारे लिए ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन इंपॉर्टेंट बनता है, ये हमें करना पड़ेगा, ठीक। और भी कोई इंपॉर्टेंट बनता है क्या, लेट अस चेक, हम चेक करेंगे यही पर, मैंने अभी देखा नहीं है इसको क्योंकि इसमें क्या ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं, कोई भी नहीं है, ठीक है। अब 3 मार्क्स में भी देखेंगे, कोई ना कोई तो होगा, नहीं कोई नहीं है, ठीक है। तो इथेलिन वगैरह वो तो होंगे, वो भी नहीं है, ठीक। अब इनको मैंने आपको दिखाया
कि कैसे मतलब करना। अगर इसमें ऑक्सीजन जिब्रेलिन हैं, दो हैं, तो इसमें भी आपको दो लर्न करना पड़ेंगे, क्योंकि फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो सीधी सी बात है आप कर लोगे। ठीक है, अब यही मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बैंक है, देखो क्वेश्चन बैंक कितना बड़ा है, इन्होंने कितना क्वेश्चन बैंक में रखा है, अब कितने लर्न क्वेश्चन करोगे। ठीक है, इसलिए आपको मेन क्वेश्चन को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम आए हैं फिर से वापस। ठीक है, प्लांट हार्मोन क्या है, नेम टू प्लांट हार्मोन, स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। ठीक है, आपको एटलीस्ट दो को लर्न करना पड़ेगा, ऑक्सीजन जिब्रेलिन तो मेन है, इवन इथैलिन एज वेल एज एब्सिसिक एसिड भी, इवन साइटोकाइनेसिस भी इंपॉर्टेंट है। पर अब ऑक्सीजन जिब्रेलिन वहाँ से बुकलेट में भी दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है जेके बॉस की। अब मैंने सोचा कि यही दो आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको यही दो बोलने को कहता हूँ, अदरवाइज इथैलिन एज वेल एज जिब्रेलिक एसिड एज वेल एज साइटोकाइन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जिब्रेलिक एसिड एज वेल एज वो क्या मतलब उसको बोल रहे हैं इथैलिन, उनका आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही लर्न कर लो, इसमें क्या है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सपेरिमेंट फंक्शन न्यूरॉन, इसी में आएगा। व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्सिस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, अपने लैंग्वेज में लर्न करो साइनेप्सिस में क्या होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रिलीज होते हैं वगैरह। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म विथ क्या होता है, रिकेस्टेट डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग ऑन, इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ ब्रेन एंड रिफ्लेक्स एक्शन, रोल ऑफ ब्रेन इंपॉर्टेंट। व्हाट इज नोट ऑन एब्सिसिक एक्शन, इथेन, देखो मैंने बोला ना, अब एक क्वेश्चन में अगर 3 मार्क्स का आपको ऑक्सीजन देगा, रोल ऑफ ऑक्सीजन बोलेगा, अगर सीरीज डिफरेंट, सीरीज ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। अब क्या पता दूसरे सीरीज में 3 मार्क्स का मतलब एब्सिसिक एसिड पे देगा, रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, और क्या पता तीसरी सीरीज में रोल ऑफ इथाइलिन देगा। तो एटलीस्ट आपको हर किसी पर नज़र होनी चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म एज वेल एज जियोट्रॉपिज्म पर आपको मतलब डिफरेंस पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ मैंडुला ऑब्लिंगेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मूवमेंट्स इन प्लांट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी मैंने बोला फिर से 3 मार्क्स की जहाँ भी प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स और 2 मार्क्स की होती हैं, वहाँ क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जहाँ 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और जहाँ फिर भी एक्स वाई जेड सीरीज होती हैं, 3 सीरीज होते हैं, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन बनने की फिर से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कभी कभार क्वेश्चन सेम आते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि क्वेश्चन फुली डिफरेंट आते हैं, मैं इतना बोलता हूँ कि शॉर्ट लॉन्ग आंसर तो सेम आते हैं हर किसी सीरीज़ में, शॉर्ट आंसर कभी कभार डिफरेंट आते हैं, कभी कभार सेम आते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। आधे मगर फुल्ली सेम होंगे नहीं, कोई ना कोई क्वेश्चन डिफरेंट होगा, कभी कभार सारे डिफरेंट ही होते हैं हर कोई सीरीज़, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभार सेम होते हैं बट क्वेश्चन की जो अरेंजमेंट है वो अलग होते हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है, दूसरे के पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, उनकी मर्जी है भाई, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, अभी तक आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप कर लो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रख लो, ऐसे ऐसे बनाना है ब्रेन, फिर ऐसे ऐसे करना है, थोड़ा पार्ट्स वगैरह ध्यान के रख लो। ठीक है, सेरिब्रम वगैरह, मॉड्यूल ऑब्लिंगेटा। और फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट डाउन द स्टेप्स एंड व्हाट, ये कहाँ से भाई आया। फोटोसिंथेसिस को तो हमने किया लाइफ प्रोसेस में, तो ये काट करो। ठीक है, वगैरह फोटोसिंथेसिस रिपीट क्वेश्चन है, हाँ सॉरी, देखो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पर, इसलिए 1 सेकंड आप वेट करो। मैंने अभी मॉडल पेपर जब मैंने आपको दिखाया अभी, उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 5 वाला जो क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स इसके 3 पार्ट थे, एक पार्ट 2 मार्क्स का, दूसरा पार्ट भी 2 मार्क्स का, तीसरा पार्ट था 1 मार्क्स का। ठीक है, छोड़ दो। अब मैंने बोला जब लॉन्ग आंसर आएगा वो तो एक ही आएगा ना, लॉन्ग आंसर एक ही आएगा बायो में, आएगा ना, और आएगा मतलब 2 आएंगे, सीधी सी बात है, एक यहाँ एक आएगा तो एक ही उसका और होगा। ठीक है, अब मैं क्या आपको बोलने वाला हूँ कि जब फोटो यहाँ पर लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप नीचे आओ तो और इसमें इसका और है, इसका और है, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। इसका ये मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस में भी दे सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी दे सकते हैं, और इसका ये भी मतलब फिर बनेगा, इसमें ये भी मतलब बनेगा कि इसमें और आपको रिप्रोडक्शन में भी देगा, जो आपको रिप्रोडक्टिव वगैरह जो मतलब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो क्वेश्चन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो चैप्टर आपके पास है उसमें भी और बन सकता है, इसका यही मतलब है। समझ आया कुछ? ठीक है, अब इस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है किस पे आएगा किस पर नहीं आएगा, उनकी मर्जी है वो किस पर भी देंगे, पर हमें मतलब तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, अब व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स,
नेम टू प्लांट हार्मोन दैट प्रोड्यूस दैट प्रमोट ग्रोथ। ठीक है, हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट ग्रोथ ऑफ टेरिटोरियल और सपोर्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ये कर लो, ऑक्सीजन कर लो कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ही जिक्र है, इथाइलिन का जिक्र नहीं है, एब्सिसिक एसिड का जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है, जिब्रेलिक एसिड का जिक्र नहीं है, किसका जिक्र है, फिर से ऑक्सीजन का जिक्र है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन आपको, ऑक्सीजन एज वेल एज साइटोकाइनेस आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इन दो को पढ़ लो आपको। ठीक है, या जिब्रेलिक एसिड भी, जो भी आपको, जो आप खुश लगे आप सारे पढ़ लो, तो सारे पढ़ लो, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको पढ़ लो। अब मैंने ये लाए हैं, ये एडिशनल है, यहाँ तक तो काफ़ी है, यहाँ तक सारे क्वेश्चन मैंने लाए हैं, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ये अभी तक आए हुए क्वेश्चन नहीं है, बट इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन जैसे हैं ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन हैं, इसमें 1 मार्क्स हैं, इसमें भी 1 मार्क्स वो दे सकते हैं इन क्वेश्चंस में आपका ध्यान डालने के लिए। और ये याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनमें इंसान बहुत कंफ्यूज होता है और ये क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, फिर इसमें क्वेश्चन मार्क्स मतलब कम आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन, इनका जो आंसर है वो बस वर्ड्स में है, लाइन्स में भी नहीं है। लाइन्स में आंसर होता है तो इसमें वर्ड्स में आंसर है, मतलब एक वर्ड में आंसर है। 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, क्या आंसर होगा, सिंपल। द टाइप ऑफ ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन, सिंपल। ऐसे मतलब सिंपल आपके पास आंसर्स होंगे, तो इनको आपको करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके पास आएंगे, ये वाले क्वेश्चंस करना पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया मॉडल पेपर भी दिखाया, इवन क्वेश्चन पेपर भी ऊपर दिखाया, सीधी सी बात है। अब आपने देखा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दिखाऊँ, हाँ यार ये आप कर लो, क्योंकि इनका जो आंसर है वर्ड्स में है, लाइन में भी नहीं है, एक लाइन में भी नहीं है, इनको लगेंगे आपको 10 मिनट करने में। अब मैं क्यों छोड़ लूँ ये, और इसमें से बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होगी, चाहे MCQ आए चाहे कोई भी आए, आप कर लोगे इसमें। ठीक है, इनसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, इन पे आप नज़र डालो, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, एनी वन सिम्टम ऑफ एक्रोमेगाली। ठीक है, एक्रोमेगाली में क्या लैक्टेशन इन मैमल्स, क्या कौन सा हार्मोन होता है वगैरह। ठीक है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसका PDF आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप इस PDF को देख सकते हैं। आप अभी बस नज़र रखो, मेरे जो मैं बताऊंगा उस पर ध्यान दो। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये इतना, इसको इसलिए लाया मैंने ताकि जो क्वेश्चन आते हैं ये ऐसे, दो इसको एक इसको, तो इसलिए मैंने इनको लाया है। चलो, ये चैप्टर खत्म, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म। यहाँ पर हम अब आएंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के ऊपर। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके 6 मार्क्स हैं, इसके भी। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दो। चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मोर ऑफ, सॉरी यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ मतलब गड़बड़ हुआ है PDF में, तो उतना साफ नहीं आ रहा है, फिर भी मैं पढ़ के दिखाऊंगा। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मोर इफ कॉपुलेशन हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में अगर कॉपुलेशन हुई है तब फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और गिव रीज़न, क्यों बनते हैं ये रीज़न आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर वेरियसली कलर्ड एंड सम प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड ओनली बाय वेजिटेटिव मेथड। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन मेल्स। ठीक है, explain vegetative propagation with the help of 2 examples, list 2 advantages of it, and it is one of the important question. Question number 4 is one of the important question, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। explain the structure of human female reproductive system, इसको बनाना पड़ेगा आपको। आज बनाओगे तो क्लास 12th में भी, अगर किसी को साइंस में जाना है तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, आज ही सीख लो। व्हाट इज पॉलिनेशन, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखो, प्लांट फ्लावर का। रिजनरेशन इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, नेम एनी 2 ऑर्गेनिज्म शोइंग रिजनरेशन, इसको लिखो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवन आप एक चीज़ करो, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टेबल में लर्निंग करो, और फिर कोई भी क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स का आए, 3 मार्क्स का आए, उसको आप कर लोगे। ड्रा नीट लेबर डायग्राम ऑफ अ फ्लावर शोइंग इट्स वेरियस पार्ट्स, व्हाट आर द स्टेमन एंड कार्पल इन अ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर को मैंने आपको पहले बोला, फ्लावर आपको रखना पड़ेगा। गिव एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सिंपल है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, वेरिएशन आती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की क्या फंक्शन है। नेम एनी 5 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, डिस्क्राइब द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर आप बना के रखो। व्हाट इज फ्लावर। ठीक है, हाउ डज बाइनरी फिक्शन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने बोला 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें भी आता है, तो पॉसिबिलिटी बनते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है, फिर भी
ब्रीफली एक्सप्लेन सर्जिकल एंड अदर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आ सकते हैं क्योंकि नए नए क्वेश्चन बनते हैं, तो इस हिसाब से मैंने लाया है। इजी भी है। इसमें क्या है, व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गोनैड्स इन ह्यूमन बींग्स, मेंशन देयर फंक्शन। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें इतना ही आपको करना पड़ेगा। आई थिंक नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक। ऊपर वाला क्वेश्चन, हाउ डू द फॉलोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली। प्लाज्मोडियम कहाँ से रिप्रोड्यूस करता है, हाइड्रा, प्लेनेरिया आई थिंक रिजनरेशन, ब्रायोफाइलम, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इन चीज़ों को। ये क्वेश्चन इजी, बहुत इजी क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइजर। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो तब क्या होता है, डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इतना ही था इसमें। अब हम आएंगे हेरिडिटी पे। इवन मैंने पहले सिलेबस में बोला है हेरिडिटी और जेनेटिक्स होता था चैप्टर, अब जेनेटिक्स में इसमें कैंसिल हुआ है, तो बस अब जेनेटिक्स नहीं है। अब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हेरिडिटी के बनेंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो एनसीईआरटी होगी साइंस की, उसमें आप क्वेश्चंस देख लोगे, जितने उसमें क्वेश्चंस होंगे उनको आप लर्न कर सकते हो। इवन जो मैंने दिए हैं वो भी लर्न कर सकते हो, या जो आपके पास कॉन्सेप्ट वगैरह हो उनको भी साथ ले सकते हो वहाँ पर, लाइक मेंडल्स लॉ वगैरह। व्हाट इज सेक्स ऑफ चाइल्ड, हाउ इज सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। इवन ये जो क्वेश्चन है ये इवन 5 मार्क्स का भी आ सकता था, बट इसमें 3 मार्क्स है, इसमें 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है। और क्या पता इसमें तीनों सीरीज में डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, तो सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइनेंट का क्वेश्चन हो सकता है। अभी तक ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है नए हिसाब से। पुराने हिसाब से तो ये क्वेश्चन हर किसी दिन आता था, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन भी था, हर कोई कर लेता था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। बट नए हिसाब के साथ ये आता नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो बहुत लंबा बनता है, क्योंकि हमें फुल प्रोसेस डिटरमाइन करनी पड़ती है। लाइक फीमेल के पास XX होता है, मेल के पास XY होता है, फिर XX मिलता है तो गर्ल बनती है, XY मिलता है तो मेल बनता है, 50-50 पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आप इतना याद रखोगे मतलब अपनी लैंग्वेज में, फिर उसको आंसर में तब्दील करोगे वहाँ पर, तो वो भी बेटर रहेगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन करने में, ठीक है। ईजी है। राइट द नेम्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ DNA, ठीक है, इसको भी आपको करना पड़ेगा। ये रिसेंटली एक क्वेश्चन आया हुआ था। और व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ जीन, वायर आर द जीन इज लोकेटेड, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय एक्योर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। रीसेंट क्वेश्चन ये भी। और एक्सप्लेन द क्रॉस बिटवीन प्योर TP प्लांट एंड प्योर ड्रॉप P प्लांट थ्रू डायग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मतलब इसमें क्वेश्चन उतने मतलब मैंने फाइंड नहीं किए, क्यों, इसका ये रीज़न है, जब इसके साथ एवोल्यूशन भी था तब इसमें होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन के क्वेश्चन आते थे, तब एवोल्यूशन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे एज कम्पेयर टू द हेरिडिटी के क्वेश्चन, ठीक है। हेरिडिटी का भी अपना रोल था मेंडल्स वगैरह में, बट उसका भी अपना रोल था और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो इसलिए अब वो जब डिलीट हुआ है, तो अब क्या किया है उन लोगों ने, डिलीट होने के बाद बहुत सारे मतलब जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर हमें एवोल्यूशन के क्वेश्चन मिलते हैं। वहाँ तो जेनेटिक्स से कम ही क्वेश्चन मिलते हैं, 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार मिलता है। तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना है उतना, हमें नए नए हिसाब से देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पुराने हिसाब से तो जाएंगे तो तब एवोल्यूशन में पहुँचोगे, वो डिलीट है, अब नए हिसाब से चलना है। एक्सप्लेन द क्रॉस बिटवीन प्योर ट्रीटमेंट, ये मैंने अभी बोल रहा है। व्हाट इज मेड बाय हेरिडिटी, ठीक है। 3 मार्क्स है एक क्वेश्चन, इसमें 3 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और उसका R भी होगा, ठीक है। वो 3 सीरीज में डिफरेंट भी होगा, सेम भी होगा, वो जानते हैं वो कैसे पेपर डिज़ाइन करेंगे। व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन P फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, इनको आपको करना पड़ेगा इनके रेशोज़ को आपको याद करना पड़ेगा, रेशोज़ को याद करना पड़ेगा, ठीक है। रेशोज़ पे ही आपको 1 मार्क्स देंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ सब्रिकेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लर्न करना पड़ेगा। थोड़ा स्टेट में लर्न करो, 3 मार्क्स का थोड़ा मतलब लाइन 5 लर्न करो इनको, 3 भी करोगे तो चलेगा काम। व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाई आर ट्रेट्स एक्योर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इरिटेड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। What factors could lead to the rise of new species, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Will geographical isolation may be a major factor, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों के दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इवन जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं उनको भी आपको करना पड़ेगा, बैक वाले नहीं, जो एनसीईआरटी में दिए हुए एनसीईआरटी में चैप्टर जो जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर एक डब्बे में होते हैं क्वेश्चन, है ना। तो वो क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है, लगभग यही है।
यहाँ हमारा एवोल्यूशन जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम अवर एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। इसके 5 मार्क्स हैं टोटल। अब 5 मार्क्स में यहाँ पर आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देते हैं, और कभी कभार 3 मार्क्स का हाँ एक क्वेश्चन देते हैं, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देते हैं। अब कभी कभार 2 मार्क्स के तो देंगे नहीं, कभी कभार 2 मार्क्स के देते नहीं है। अगर 2 मार्क्स नहीं देंगे तब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मतलब MCQ वाइज देंगे या एसेशन रीजन देंगे, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। How can you help in reducing the problem of waste disposal at least local level given in 2 methods? और क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 से भी आया हुआ क्वेश्चन है, 17-15 में भी लगभग इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर आप फोकस करोगी, लेट अस फोकस, थोड़ा सा फोकस करोगी, थोड़ा सा, हाँ। नेम 2 सब्सटेंसेज विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एट अवर लोकल एनवायरनमेंट। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब इसको मैंने इससे क्यों जोड़ा, क्योंकि जब आप नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ोगी तो यहाँ पर आप कुछ सब्सटेंस के नेम भी याद करने बैठोगी, ज़रूरी है। इवन NCERT का क्वेश्चन भी है यार, अब क्यों मैं बोलूँ, NCERT का क्वेश्चन भी है और आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। ठीक है, बस इतना। ठीक है, अब और इसलिए है कि यहाँ पर और ये तो है, अगर और नहीं है इसका मतलब ये है, एक सेकंड, यहाँ पर स्लैश डालो। स्लैश का मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर आएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, या अगर ये क्वेश्चन आएगा, कौन, ग्राफिक्स स्केच ऑफ फूड चेन, चाहे ग्राफिक्स स्केच ऑफ फूड चेन आए, चाहे ये वाला क्वेश्चन आए, दोनों का एक ही आंसर होगा, खत्म खेल, समझ आया। चाहे ग्राफिक्स स्केच ऑफ फूड चेन होगा, चाहे ये वाला व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट, चाहे ये आए चाहे ग्राफिक्स स्केच ऑफ फूड चेन आए, दोनों का आंसर सेम होगा। दोनों क्वेश्चन सेम लेवल के हैं, सेम मीनिंग के हैं, खत्म खेल। What is biological magnification? Important question. Will the levels of this magnification be different at different levels? सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ 4 स्टेप फूड चेन ऑपरेटिंग इन ग्रासलैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। सजेस्ट एनी 2 प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। और डिफाइन सॉलिड वेस्ट एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के दरमियान आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए, और 2 एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछले मतलब सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट रिसेंटली क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, बट पूछ सकते हैं। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी आवर इकोसिस्टम एनी इकोसिस्टम। व्हाट इज डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर द बीइंग टेकन। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज होंगे, याद रखो अल्ट्रावायलेट रेज होगी, अगर ओजोन मतलब डैमेज होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज सीधा हमारे अर्थ पर एंटर करेंगे, उससे स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स होगा, कैंसर होगा वगैरह होगा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अपने वर्ड्स में फिर डाल दो, लिखो वहाँ पर। व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन क्या है। व्हाट इज द फूड वेब, फूड वेब और फूड चेन क्या है, दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट भी करना। अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट अगर डिफ्रेंशिएट का देखोगे तो 2015 में इसका बारे में डिफ्रेंशिएट का भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब आपको फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस करनी है। 2015 में इसके डिफ्रेंशिएट पर क्वेश्चन आया है, इवन इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। राइट डाउन एटलीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब्स। ठीक है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल गिवन यू 2 मेथड्स। वाई शुड यू नीड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अपने हिसाब से लिखो आंसर। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इफेक्टेड इन सॉइल फर्टिलिटी एंड डिग्रेडेड इट। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पेपर ही दिखाया, आपके सामने पेपर है भाई, पेपर की स्लाइड है, बस इतना काफ़ी है। इतने मैंने बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, आप हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे हम लोग, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप कंसर्न जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी वो बोल सकते हो। दूसरी बात, PDF मिलेगा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, मॉडल पेपर की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, सिलेबस की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, हर किसी चीज़, क्वेश्चन बैंक्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी होगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ से आप ज्वाइन करोगे और आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, उनको भी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, और बहुत मेहनत करते हैं हम इसके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करो, आप भी मेहनत करो, मतलब जितना हो सके आप, अगर आप इतना लर्न नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट आप एक काम करो, एटलीस्ट आप 5 to 6 क्वेश्चन निकालो अपने हिसाब से। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं
अच्छी तरीके से, जब मैं वीडियो में अपलोड करता हूँ मैं अच्छी तरीके से कर लूँ। अभी 11th की बारी आ रही है, तो 11th के आप देखोगे मैं कितने क्वेश्चन उनको देता हूँ, 30 क्वेश्चन देता हूँ मैं उनके, तीन तीन मतलब एक सेक्शन के। लाइक अगर मुझे काइनेमेटिक्स का वीडियो बनाना होगा उनके लिए, तो मैं दूंगा उनको 30 क्वेश्चन लगभग। फिर तो एक काइनेमेटिक्स का तो अलग है, फिर डायनामिक्स का अलग है, फिर हीट का अलग है उनको, ठीक है। उतने क्वेश्चन फिर उनको मिलते हैं, वो लर्न करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इतने क्वेश्चन नहीं मतलब बन रहे हैं, आपको लर्न नहीं हो रहे हैं इतने क्वेश्चन, एट लीस्ट हर किसी चैप्टर में आपको, अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन एवरेज मानो 15 क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एट लीस्ट आप 15 नहीं, एट लीस्ट आप 9 क्वेश्चन तो कर लो, 9 क्वेश्चन तो कर लो, ठीक है। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कैसे इसको लर्न करोगे, क्या करोगे, किस हिसाब से करोगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।